जीआरपी थाने के तत्वाधान में शनिवार को सीएलजी सदस्यों, रेल कर्मियों, यात्रियों तथा आम नागरिकों से राजस्थान मिशन 2030 के संबंध में फीडबैक लिया गया तथा कंप्यूटर ऑपरेटर के पास जाकर सुझाव भरने के लिए निर्देशित किया गया। राजस्थान मिशन 2030 फेस टू फेस सर्वे के फॉर्म वितरित किए गए तथा ऑनलाइन सुझाव देने के लिए कहा। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शाखा रतनगढ़ में शनिवार को रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। मुख्यालय माउंट आबू से बी की बसंती, बी की रंजिता ने इस मौके पर राखी का आध्यात्मिक रहस्य बताया। उन्होंने कहा कि राखी सिर्फ धागों का त्योहार नहीं है, इसे पवित्रता का त्योहार भी कहते हैं। केंद्र संचालिका सुप्रभा बहन ने इस मौके पर सात्विक जीवन अपनाने तथा किसी को दुख नहीं देने का आह्वान किया। इस अवसर पर एडवोकेट टेकचंद कटारिया, रामवतार ठटेरा, प्रभुदत्त माली, ललित कटारिया, नारायण पेशावर, कृष्ण कटारिया, बीके दीपिका सहित कई लोग उपस्थित थे। उसके पश्चात उप कारागृह में भी कैदियों को राखी बांधी गई। इस मौके पर जेलर रमेश चंद्र भी उपस्थित थे। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी रतनगढ़ की तरफ से आज पावन पर्व रक्षाबंधन का कार्यक्रम बड़े ही उमंग उत्साह के साथ मनाया गया और जिसमें सभी परमात्मा स्मृति में रहकर श्रेष्ठ कर्म कर अपने जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले जाए, ये संकल्प करवाया गया और आत्मिक स्मृति का तिलक दिया गया ताकि हर एक को हम आत्मा हूँ, ये स्मृति, ये नज़र हमारा पक्का हो जाए। और साथ में मधुरता के मिठाई खाना अर्थात सभी के साथ में मधुर व्यवहार करना, ये संकल्प भी सभी से करवाया गया है। ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के दौरान राजकीय स्कूल आसर में अध्ययनरत कबड्डी खिलाड़ी मानवी स्वामी के आकस्मिक निधन के पश्चात शिक्षकों द्वारा एकत्रित की गई सहयोग राशि का चेक शनिवार को स्वामी के परिजनों को सुपुर्द किया गया। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के ब्लॉक मंत्री भंवरलाल पूनिया ने बताया कि 1,71,000 रुपए का चेक मानवी के परिजनों को सुपुर्द किया गया है। इस मौके पर सीबीओ भंवरलाल डूडी, शिक्षक नेता शुभकरण नैन, सुरेंद्र सिग्गर, शिवाराम मेघवाल, महेंद्र हुड्डा, नंदलाल नाई, महेश शर्मा ने उक्त चेक सरपंच भानीराम मेघवाल, स्कूल के एसडीएमसी अध्यक्ष धोल सिंह ने परिजनों को सुपुर्द किया है। राजकीय संचलाल बैद बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में निर्वाचन विभाग के तत्वाधान में शनिवार को स्वीप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर छात्राओं से संकल्प पत्र भरवाए गए तथा 100% मतदान करने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर छात्राओं ने संकल्प पत्र के माध्यम से अपने अपने अभिभावकों से आगामी विधानसभा चुनाव में अपने बूथ पर जाकर मतदान करने का निवेदन किया। चुनाव साक्षरता प्रभारी मनोज सारस्वत ने कहा कि 100% मतदान करने से लोकतंत्र मजबूत होता है। इस दौरान रुक्मणी, उमेदा राम, श्रवण ढाका, नरेंद्र स्वामी, मनोज शर्मा, नीतू वर्मा, वंदना अग्रवाल, उषा माली सहित कई लोग उपस्थित थे। गढ़ परिसर से नगर पालिका के तत्वाधान में कजरी तीर्थ पर शनिवार की शाम सवारी निकाली गई। पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत ने तीज माता की पूजा अर्चना कर शहर में सुख समृद्धि की कामना की। सवारी गढ़ परिसर से रवाना होकर परमाणा ताल, होली धोरा, तालवाली बालाजी मंदिर, अशोक स्तंभ होते हुए पुनः गढ़ परिसर पहुंची। इस अवसर पर पार्षद रामगोपाल चौधरी, पालिका कर्मी कुंदलमल स्वामी, मुकेश, अंकित, श्रीकृष्ण, जयप्रकाश, विष्णु कुमार, एडवोकेट आशुतोष पुरोहित, वैद्य त्रयंबक शर्मा सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। चिरंजीलाल धानुका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर द्वारा अजमेर में आयोजित क्षेत्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए विद्यार्थियों को माला पहनाकर शनिवार को रवाना किया। टीम प्रभारी नागरमल प्रजापति ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 17 व 19 वर्ष के अलग अलग वर्गों से छात्र जयपुर प्रांत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस अवसर पर स्कूल समिति के अध्यक्ष मदन लाल कम्मा, उपाध्यक्ष लक्ष्मीनारायण शर्मा, ओम प्रकाश जांगीर, लोकेश चौमाल, सुनील कुमार महर्षि, श्रीकृष्ण स्वामी, नरेंद्र चौमाल, ताराचंद शर्मा व मनोज सैनी सहित कई लोग उपस्थित थे। भारत विकास परिषद उपशाखा के तत्वाधान में गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम के अंतर्गत शनिवार को राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल गौरीसरियों की ढाणी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान भारत विकास परिषद के जिला सह समन्वयक वासुदेव चाकलान, उपशाखा अध्यक्ष सत्यनारायण दर्जी, उपाध्यक्ष मोहम्मद अनवर कुरैशी, प्रकल्प प्रभारी विनोद कुमार वर्मा, सचिव परमेश्वर लाल आत्रे, रघुनाथ प्रसाद इंदौरिया, कैलाश चंद्र आत्रे, रामदयाल चोटिया ने स्कूल के अध्यापक डूंगराम प्रजापत को स्काउटिंग में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, वंदना शर्मा को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम व उत्तम शाला प्रबंध के लिए तथा अध्यापिका सरिता माटोलिया को श्रेष्ठ शिक्षण कार्य व अन्य गतिविधियों में रचनात्मक सहयोग करने के लिए सम्मानित किया गया। वहीं छात्र अभिनंदन के अंतर्गत उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने पर कक्षा 12 की कोमल प्रजापत, कक्षा 10 के अजय जांगीर एवं कक्षा 8 के छात्र लोकेश वर्मा का दुपट्टा, प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर चाकलान ने भारत जानो व सामूहिक गान प्रतियोगिता की जानकारी देते हुए इसमें भाग लेने के लिए आह्वान किया। मोहम्मद अनवर कुरैशी ने गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम को रामदयाल चोटिया व विनोद वर्मा ने भी संबोधित किया। संस्था प्रधान वंदना शर्मा ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। पंचायत समिति सभागार में शुक्रवार को पशुपालन विभाग द्वारा तहसील गौशाला पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। गोपालन विभाग के निदेशक सुभाष महरिया की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में
पशुपालन विभाग शुरू के संयुक्त निदेशक डॉक्टर मेवाराम, उप निदेशक निरंजन चिरानिया, पशु चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर हुंटाराम मीणा सहित गौशाला के पदाधिकारी उपस्थित थे। इस मौके पर चिरानिया ने गौशाला को इस वित्तीय वर्ष के प्रथम चरण में मिलने वाली सहायता राशि के संबंध में आवश्यक जानकारियां दी तथा पदाधिकारियों से निवेदन किया कि 5 सितंबर तक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर दी। बैठक में गौपालन निदेशक द्वारा गौशाला प्रतिनिधियों से उनकी समस्याएं सुनी तथा समस्या समाधान के लिए आश्वासन दिया। तहसील गौशाला संगठन के मंत्री देवकीनंदन सोनी ने ऑनलाइन आवेदन में गौशालाओं के सामने आ रही समस्याओं के संबंध में निदेशक को अवगत करवाया। रतनगढ़ पिंजरापुर गौशाला के अधीनस्थ राज्य सरकार की जन सहभागिता नंदीशाला योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन गौशाला के नक्शे व निर्माण कार्य के संबंध में गौशाला मंत्री अंजलि चोटिया ने जानकारी दी। श्री अक्षय भक्त मंडल के संरक्षक रामतार दायमा ने पहली बार श्री राजदेश गौशाला का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान श्री राजदेश गौशाला में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को बारीकी से देखा। इस अवसर पर उन्होंने केचुआ खाद, सौर ऊर्जा प्लांट, हरे घास की मशीन, गोबर गैस प्लांट के उत्पादन से बनने वाली बिजली, गौशाला में बनने वाले पंचगव्य पदार्थ, इसके अलावा ट्रॉमा सेंटर एवं गौ माता के लिए बनाए गए अलग अलग गौ आवास गृह का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि मैंने मेरे जीवन में इस तरह की व्यवस्था कभी नहीं देखी। श्री राजदेश गौशाला का नाम ही सुना था, लेकिन आज जब इस पवित्र भूमि पर आकर श्री राजदेश गौशाला के पदाधिकारी द्वारा जिस तरह से गौ माता की सेवा की जा रही है, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने मेरे जीवन में पहली बार इस तरह की अच्छी गौशाला देखी, जहां पर गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो योजना रखी है उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की। चूरू जिले में राजदेश कस्बे में कितनी बड़ी गौशाला में कितने प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, यह सब गौशाला के समस्त पदाधिकारी की देन है। उन्होंने कहा, आज से मैं इस गौशाला में जुड़ गया हूं। भविष्य में मेरे से जितना भी सहयोग होगा इस गौशाला में निरंतर करता रहूंगा। साथ ही इस गौशाला में एक कार्यक्रम करने की भी उन्होंने स्वीकृति प्रदान की। पहली बार अक्षय भक्त मंडल के रामतार के आने पर गौशाला परिवार की ओर से गौशाला के मंत्री मंगतपाल पांड्या, राजस्थान गो ग्राम सेवा संघ की प्रदेश अध्यक्ष ललित धादीज, उपाध्यक्ष हनुमान सोनी, मदन धादीज, रतन लाल भारूपाल, शिव भगवान सोनी, राधेश्याम पांडे, विशाल प्रजापति एवं उनके साथ आए खिजारी लाल परोड़, कृष्ण गोपाल परोड़ आदि का दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन किया। इस अवसर पर गौशालाओं की गतिविधियों को देखकर उनके पास कोई शब्द नहीं रहे, वे भावुक हो गए। जय श्री दादोजी आखाराम जी महाराज की। आज मैं रामतार दायमा अक्षय भक्त मंडल सेवा समिति के संरक्षक मैं आज ऐसो राजदेश की गौशाला का हमको सेवा का मौका मिला और मैं ललित भाई जी के साथ में पूरी गौशाला को एकदम तरीके से एक एक चीज़ को निरीक्षण किया और इतना भावुक हुआ मैं कि क्या बताऊं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि बहुत सिस्टमेटिक, बहुत तरीके से इस तरह से डेवलपमेंट किया है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल को यूज़ करते हुए और सारी गायां, अपाहिज गायां, लंगड़ी गायां की सेवा इस तरह से हो रही है जैसे मालूम होता है कि अपने घर के बाल बच्चों की तरह हो रही है। और ये गौशाला एक्चुअल के अंदर में इतने वर्षों में मैंने कभी हमको संजोग नहीं मिला इस धरती माँ के अंदर में पाँव रखने का, पर आज हमको सौभाग्य मिला गौ माता का आशीर्वाद से, दादोजी महाराज की कृपा से। मैं आज आकर के अति इतना मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है, मैं क्या कहूँ। और मैं तो सबको यही कहूँगा कि गौ माता की सेवा करो, अन्न धन तन मन दे करके जो हो सके गौ माता की सेवा अपने तन से करो और गौ माता को हमेशा मान सम्मान अपने तरीके से दीजिए और गौ माता की रक्षा कीजिए। जय हो गौ माता की। सूर्य सिनेमा के पास स्थित गोगा मेरी पर शुक्रवार की रात गोगा जी महाराज के जागरण का आयोजन हुआ। जागरण से पूर्व मेरी के समक्ष अखाड़े का आयोजन हुआ, जिसमें भक्तों ने सर्पों के साथ कई करतब दिखाए। मेरी के पुजारी बाबूलाल इंदौरिया ने इस मौके पर शहर की अनेक मेरियों से आए गोगा भक्तों एवं मोहल्ले के प्रतिष्ठित लोगों का साफा व हार पहनाकर अभिनंदन किया। तत्पश्चात आयोजित जागरण में लक्ष्मण मीना एंड पार्टी ने गोगा जी महाराज के भजनों की प्रस्तुति दी। मीना ने बाछल माता बैठी झरोखे माए, जन्म हुयो जाहिर को, बेटा मेरा के बाजे ढोल, बाछल माता हल्दी में चावल रंगाए जैसे गोगा जी महाराज के भजनों की प्रस्तुति के बल पर श्रद्धालुओं को देर रात तक बांधे रखा। क्षेत्राम जयसराज धाम के भक्त कालूराम धड़ ने इंदौरिया का भी स्वागत किया। इस मौके पर राम प्रताप शर्मा, विनोद मेहता, नंदलाल शर्मा, एडवोकेट जगदीश शर्मा, किशोरीलाल प्रजापत, नंदकिशोर महर्षि, दुर्गेश चोटिया सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे।